नमस्कार दोस्तों, सूत्रधार आपकी सेवा में। चलिए, आज हम कथा कहानियों की बात नहीं करते, किसी की जीवनी के बारे में भी बात नहीं करते। आज एक नए विषय के साथ एक अंग्रेजी कविता है जिसमें एक बच्चा खेल रहा है। खेलते खेलते उसे एक मानव खोपड़ी मिलती है। उसे समझ में नहीं आता ये क्या है। वो खोपड़ी लेकर अपने बूढ़े दादा कास्पर के पास दौड़ कर जाता है। कास्पर को दिखाता है, बोले दादाजी ये क्या है। खोपड़ी को देखते ही कास्पर अतीत में खो जाता है। कहता है बेटा, एक महान युद्ध लड़ा गया था जिसमें सैकड़ों हजारों लोग मारे गए। गदगद भाव से कास्पर सुना रहा है कितने गांवों को रोध दिया गया, कितने नगरों को मिट्टी में मिला दिया गया, कितने हजार लोगों को खत्म कर दिया गया। बच्चा आश्चर्यचकित है। दादाजी कह रहे इतने लोगों को मार डाला गया, इतने गांवों को मिटा डाला गया, तो आखिर युद्ध महान कैसे हुआ। यही मेरा विषय है दोस्तों। युद्ध युद्ध है, लेकिन हमारे इतिहासकारों ने भी युद्ध को महिमा मंडित किया है। दिनकर अपने प्रबंध का कुरुक्षेत्र में शुरुआत ही एक प्रश्न से करते हैं, वह कौन रो रहा है इतिहास के अध्याय पर। वह कौन रो रहा है इतिहास के अध्याय पर, प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल जिसका कि शीर्ष वलक्ष है, जो आप तो लड़ता नहीं, कटवा किशोरों को मगर कहता है चलो लाज बच गई देश की। उनका प्रश्न है कौन रो रहा है। इतिहास में रोता कौन है? जो युद्ध विरोधी है। दोस्तों, अब जानते हैं कि सत्ता सदा से ही, अगर अपवाद को हम छोड़ दें, तो भ्रष्ट और दबंग तत्वों की गुलाम रही है। उनकी आत्मिकाएं, उनकी महत्वाकांक्षाएं बार बार मानवता को युद्ध के नरसंहार में झोंकती है और उनके लिए हम लड़ते हैं। और वो युद्ध को महिमा मंडित इसलिए करते हैं कि लड़ने वाले सेनाओं की खेप हमें मिलते रहे, हमारे युवा, हमारे किशोर युद्ध के लिए बार बार आते रहे और बलि देते रहे और उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते रहे। आज वक्त आ गया है दोस्तों, ये सवाल हर जनता को अपने आप से करना होगा कि ऐसा क्यों। आखिर वायरस कितना भीतर है, कितना बाहर। युद्ध से आज तक मैंने तो इतिहास में कोई समाधान देखा ही नहीं। तो दोस्तों, आज हम इसी युद्ध विरोधी बात के लिए, इसी मंशा को लेकर, युद्ध कभी भी नहीं, हमें युद्ध नहीं चाहिए। यदि आप सम्मानपूर्वक जीना चाहते हैं तो आपको दूसरों को भी सम्मानपूर्वक जीने का हक देना ही होगा। युद्ध नहीं होंगे। युद्ध या घरों में लड़े जाए, व्यक्ति व्यक्ति में लड़ी जाए, या महायुद्ध हो, युद्ध कभी अच्छा युद्ध नहीं हो सकता। युद्ध बुरा ही है। अंत में वो कवि कहता है, अंग्रेजी कवि, कि बैटल वेयर इट इज फाउट ब्रिंग्स नथिंग बट सिंपली डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। तो दोस्तों, युद्ध कहीं भी लड़ी जाए, वो केवल विध्वंस ही लाता है, हारने वालों के लिए भी और जीतने वालों के लिए भी। अतः दोस्तों, आज हमें ये वादा करना होगा कि हम युद्ध के विरोध में मुखर होंगे। युद्ध नहीं, हमें शांतिप्रिय युद्ध विहीन संसार चाहिए। मानव मानव से युद्ध क्यों करे। इन्हीं बातों को मैं चाहता हूं कि एक मंच मिले जिस पर हर युद्ध विरोधी, कि दिनकर के प्रश्न में अगर आप पूछेंगे कि वो कौन है जो रो रहा है, दिनकर ने स्वयं इसका उत्तर दिया है। वो कोई भी हो सकता है जो युद्ध विरोधी हो। वो ईशा हो सकते हैं, वो बुद्ध हो सकता है, वो महावीर हो सकते हैं, वो गांधी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो युद्ध विरोधी हो। तो क्यों ना हम युद्ध के विरुद्ध में एक मानसिकता बनाएं। क्यों ना हम ऐसा सोचें कि और युद्ध नहीं। आज देखिए दुनिया की स्थिति, पूरी दुनिया, पूरी मानवता युद्ध के यज्ञ में
की भेंट चढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, आज इसी विषय को मैं यहीं समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो जहाँ भी हो, जो भी मुझे देख रहा है, कम से कम इस पर चिंतन करे कि हमें सम्मानपूर्वक जीना है, हमें दूसरों को सम्मान देना है, हमें आज के बाद युद्ध के बारे में सोचना नहीं है, युद्ध को ग्लैमराइज नहीं करना है। इन्हीं बातों के साथ आज सूत्रधार विदा लेता है, इस वादे के साथ कि कल फिर कोई और मनोरंजक विषय, कोई और अच्छी बातें लेकर मैं ज़रूर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक आपके कुशल मंगल की कामना करते हुए धन्यवाद।